हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने भाई के चैनल लाइनक्स थिंग्स में। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं फाइल एंड फोल्डर के बारे में कुछ बेसिक सी बातें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमें डेस्कटॉप पे जाना होगा, तो cd डेस्कटॉप लगाएंगे तो आप देख सकते हैं अपन डेस्कटॉप पे आ गए हैं। तो अब अपने को जैसे 3 फोल्डर क्रिएट करने हैं, विशाल, दीपक और लाइनक्स। तो मैं कमांड डालूंगा mkdir विशाल, दीपक और लाइनक्स। तो आप देख सकते हैं डेस्कटॉप पे 3 फोल्डर क्रिएट हो चुके हैं। तो इस तरह अपन मल्टीपल फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। कि हम टच से फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, तो टच से फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, फिर फाइल नेम देंगे। जैसे कि मैं कुछ भी डाल देता हूँ, विशाल ही डाल देता हूँ यार। तो आप देख सकते हैं फाइल बन चुकी है। टच के द्वारा हम इम्पटी फाइल क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये एकदम इम्पटी फाइल है। तो आप देख सकते हैं कुछ भी कंटेंट शो नहीं हो रहा है। अगर जैसे कि डेट देखने के लिए आज क्या डेट है, तो मैं डेट डालूंगा तो सैटरडे 25 अप्रैल। ऐसे अपन डेट देख सकते हैं। अगर अपने को कंटेंट रखना है अपनी इम्पटी फाइल में, तो अपन कैसे रखते हैं, आगे आगे जैसे जैसे अपन चलेंगे ना, मैं इसके बारे में और डीपली बताने वाला हूँ आपको। डेट अपन ग्रेटर देन देंगे, फिर फाइल का नेम डाल देंगे विशाल। तो आप देख सकते हैं, अब मैं इस फाइल को करता हूँ विशाल। तो आप देखेंगे इसमें डेट शो हो रही है, और आप ग्राफिकली भी देख सकते हैं कि इसमें डेट शो हो जाएगी, क्योंकि मैंने उसमें इस कमांड के थ्रू डेट डाल दी है। अगर अपन डेट लगा के ग्रेटर देन लगा देंगे ना, तो वो कमांड जिस फाइल का अपन नेम डालेंगे उस फाइल में ट्रांसफर हो जाती है। तो ऐसे करके मैंने डेट को विशाल वाली फाइल में ट्रांसफर कर दिया है। अब मैं डालता हूँ ls-lh। आपको मैं बताता हूँ कि अपन पहचान कैसे करते हैं फाइल एंड फोल्डर की। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये dd दिखा रहे हैं, तो डायरेक्टरी यानी कि ये तो फोल्डर है, और जिसके नीचे हाइफन आ रहा है स्टार्टिंग में, ये होती है फाइल्स। जैसे कि मैंने विशाल नाम से भी बनाई है। तो चलिए मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि अपन, पहले तो मैं क्लियर कर देता हूँ जिससे आप अच्छे से देख पाओ। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि अपन एक मैजिकल फोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं, यानी कि एक हाइड फोल्डर जो किसी को दिखने वाला नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। mkdir पे डॉट, अब जो भी फोल्डर का नाम डालूंगा ना वो हाइड हो जाएगा। जैसे कि मैं डाल देता हूँ किंग डाल। तो आप देख सकते हैं ये शो नहीं हो रहा, और ना ही डेस्कटॉप पे दिखाई दे रहा है कहीं। इस फोल्डर को देखने के लिए हम क्या कमांड डालेंगे, ll-la। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये शो होने लग गया डॉट किंग। अगर आप चाहते हो कि अब ये फोल्डर सबको शो होने लग जाए, अनहाइड करना है इसको, तो अपन कैसे करेंगे, सबको शो करना है तो अपन कमांड डालेंगे mv.king। पेज का नाम कुछ चेंज कर देंगे, किंग कर देंगे। तो आप देख सकते हैं एक फोल्डर और बन चुका है किंग के नाम। वो अनहाइड हो गया, वो अब सबको शो होगा वो फोल्डर। तो हम ऐसे एक हाइड फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। और कैट कमांड का यूज किसी भी कंटेंट को शो करने के लिए होता है, किसी भी फाइल के कंटेंट को शो करने के लिए होता है। जैसे मैं फाइल विशाल जो फाइल है उसका कंटेंट शो करूंगा कैट कमांड के थ्रू, कैट विशाल। तो आप देख सकते हैं उसका कैट के थ्रू हमने विशाल फाइल का कंटेंट शो कर दिया है। तो इस तरह हम कैट का यूज करते हैं। अगर अपने को अपनी पहले की कोई कमांड देखनी है तो उसके लिए हम हिस्ट्री टाइप करते हैं, इससे हम अपने पहले की पूरी कमांड्स देख सकते हैं। हाँ, अगर जैसे कोई कमांड है, आपको कमांड तो पूरी याद है लेकिन आपको ये नहीं पता कि ये कमांड किस काम आती है, तो आप कैसे देखेंगे उसके बारे में। आप टाइप करेंगे सिंपली मैन, जो भी आपकी कमांड है ना वो टाइप कर देंगे, जैसे mkdir। ओके, तो इसमें लिखा आ रहा है ना मेक डायरेक्टरीज। तो इसके बारे में पूरी डिटेल आ जाएगी कि ये कैसे क्या काम करता है इसके। तो आप देख सकते हैं कि ये डायरेक्टरी बनाने के काम आती है। अब यहाँ तो फ्रेंड्स, ऐसे अपन किसी भी कमांड के बारे में जान सकते हैं। इसका एक तरीका और है, mkdir हाइफन हाइफन l टाइप कर देंगे तो इससे पता चल जाता है। इसमें बता रहे देखो क्रिएट द डायरेक्टरीज। तो इस तरह अपन किसी भी कमांड के बारे में पता लगा सकते हैं कि ये किस काम आती है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।